Good morning, students. This is our 11th chapter, Conserving our Resources. लास्ट चैप्टर में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना कैसे है, उनको कंजर्व कैसे करना है। इन द अर्लियर चैप्टर वी रीड अबाउट द डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हमने लास्ट चैप्टर में अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे एंड द इम्पॉर्टेंट रोल दे प्ले इन आवर लाइफ्स, और पढ़ा था कि उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। वी ऑल्सो रीड दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल वाइल सम अदर्स आर नॉट। हमने ये भी पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं और कुछ रिन्यूएबल नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल और पेट्रोलियम हो गए, इनको हम लाइफ टाइम एक जैसे नहीं यूज़ कर सकते, ये लिमिटेड होते हैं हमारे पास। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर आर ऑल्सो फेसिंग चैलेंजेस दीज डेज। और जो हमारे पास आज रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे एयर और वाटर, तो ये भी आज के टाइम में बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। चैलेंजेस इन द सेंस कि पॉल्यूट हो रही है एयर और वाटर को भी पॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट थ्रेट लाइक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब हो रहा है। Thus, natural resources have to be conserved if we wish to continue using them. हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व बचाना होगा अगर हम इन्हें आगे भी यूज़ करना चाहते हैं तो। और ये तो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, तो हमें तो यूज़ करना ही है, इसलिए हमें इन्हें बचाना ही होगा। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बचाना समथिंग एंड कीपिंग इट सेफ फॉर फ्यूचर यूज़, और उसको बचा के रखना ताकि हम अपने फ्यूचर के लिए उसे यूज़ कर सकें। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में आप डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को रीड करेंगे। सबसे पहला है वाटर कंजर्वेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं वाटर कंजर्वेशन से। वाटर इज़ इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग अ वाटर क्राइसिस टुडे। और आज के टाइम में वर्ल्ड के पूरी दुनिया के अलग अलग पार्ट में पानी का क्राइसिस है, यानी पानी को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। विद पीपल नॉट हैविंग एक्सेस टू इवन क्लीन वाटर। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आज भी लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। रीजंस क्या है इसके? ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और वेस्टेज ऑफ वाटर। ग्लोबल वार्मिंग कैसा है? द वाटर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड आर रिन्यूएबल ड्यू टू रेनफॉल। ये रिन्यूएबल है क्योंकि बारिश होती है, रेनफॉल होती है, तो पानी हमारी अर्थ में आता है। इस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाउएवर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। यानी अब पहले जहाँ पर इतनी सारी रेनफॉल होती थी वहाँ पर अब रेनफॉल का लेवल अमाउंट कम हो गया है। पॉल्यूशन कैसे इसका कारण है? पॉल्यूशन की वजह से जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट होता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या फैक्ट्रीज़ का केमिकल वेस्ट हो, सारा वेस्ट उठाकर हम रिवर्स में डाल देते हैं, जिस वजह से रिवर्स का फ्रेश वाटर पॉल्यूटेड वाटर में बदल जाता है। द वाटर इन रिवर्स गेट पॉल्यूटेड बाई गार्बेज, ह्यूमन वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़। चाहे वो गार्बेज हो घर का या ह्यूमन वेस्ट हो या फिर फैक्ट्रीज़ का वेस्ट हो, सब कुछ जाता है और रिवर्स में मिल जाता है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ वाटर। Enormous amount of water are wasted each day because of insufficient method of farming and industrial production. बहुत बड़े अमाउंट में पानी रोज़ ही वेस्ट हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि रोड पर पाइपलाइन टूटी रहती है और वो पाइपलाइन कई महीने तक टूटी रहती है, वहाँ से पानी वेस्ट होता रहता है और वही पानी हमारे पीने के काम आता अगर वो पानी सही होता, अगर वो पाइपलाइन टूट नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कितना पानी हमारा डेली ही वेस्ट होता है। इफ़ इंडस्ट्रीज रिसाइकिल वाटर एंड फार्मर्स अडॉप्ट मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ इरीगेशन, दिस वाटर कैन बी सेव्ड। अगर फार्मर्स हैं और इंडस्ट्रीज़ वाले, अगर इंडस्ट्रीज़ के लोग अपने इंडस्ट्री में ही वाटर को रिसाइकिल करने लगें तो फिर हम इस पानी की वेस्टेज को बचा सकते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर is used wasted for recreation, lakes and water parks, bathing, washing and gardening. हम इसी पानी को, बहुत सारा पानी जैसे कि हम वॉशिंग में या फिर गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही हम बहुत सारा पानी जो हमारे घर से वेस्ट होकर जाता है उसको अगर हमें कंजर्व करना है तो हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमने वो वाटर को कलेक्ट किया और जो रोड साइड के प्लांट्स होते हैं या पार्क्स होते हैं, वहाँ पे अगर गार्डनिंग हो रही है तो वहाँ पे वो पानी का यूज़ किया जा सकता है। या फिर हमें वाटर को रिसाइकिल करना चाहिए।
उनको फ़िल्टर करना चाहिए। तो इस तरह से भी हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Water conservation means to use less water today to make sure that there is clean fresh water in future. कंजर्वेशन करना चाहिए, वाटर को बचाना चाहिए। हमें आज कम पानी यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में वाटर सबको मिले। अ फ्यू वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर इज़ एज फॉलोज। कुछ वेज बताए हैं, कुछ तरीके बताए हैं जिस तरह से हम अपने वाटर को बचा सकते हैं। सेव वाटर बाय क्लोजिंग रनिंग टैप्स व्हेन नॉट नीडेड। हमें पानी की टैप्स को बंद कर देना चाहिए। अगर पानी का यूज़ नहीं हो रहा है, बेकार में वाटर टैप चल रही है, पानी बह रहा है, तो हमें वाटर को बंद कर देना चाहिए, टैप को बंद कर देना चाहिए। लीकिंग टैप्स, जैसे कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लीकिंग टैप्स शुड बी रिपेयर्ड टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर। लीकिंग टैप्स को जल्दी जल्दी रिपेयर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज नहीं कल पर छोड़ दिया कि कल कर देंगे, हम नहीं करेंगे कोई और करवा देगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको भी दिखता है वो एकदम ही उसके लीकेज को रुकवाने के लिए प्रिपेयरिंग करवा सकता है। एज फार एज पॉसिबल टेक अ बकेट बाथ रादर दैन अ शावर। जितनी जल्दी पॉसिबल हो हमें बाथिंग के लिए शावर से ज़्यादा बकेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शावर से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। बकेट से एक लिमिटेड बकेट जितने लीटर की होगी उतना ही पानी वेस्ट होगा, नहीं तो शावर से तो बाथिंग में पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया, कितना पानी वेस्ट कर दिया। वी यूज़ अ लॉट मोर वाटर वाइल हैविंग अ शावर बाथ देन व्हेन वी बाथिंग यूजिंग अ बकेट एंड मग। Used water should be recycled and reused as far as possible. It can be reused for watering plant. जो यूज़ करा हुआ पानी है उसको हम पेड़ पौधे में पानी देने के यूज़ में ला सकते हैं। इससे पेड़ पौधों को पानी भी मिल जाएगा और घर का जो पानी निकलता है घर से वो भी वेस्ट नहीं होगा। वाटर प्लांट्स यूजिंग मग रादर देन अ हॉस पाइप लॉट्स ऑफ वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। अगर प्लांट से पानी देना है तो हमें मग का यूज़ करना चाहिए। अगर पाइप्स का यूज़ करते हैं तो पाइप से एक बार में हम बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़। और हमें वेस्ट मटेरियल पानी में नहीं डालना चाहिए, नहीं किसी वाटर बॉडी में। अगर रिवर्स की बात नहीं है, अगर आपके आसपास कोई वेल है या फिर कोई नहर है या पॉन्ड है उसमें भी नहीं डालना चाहिए। Polluted water is harmful for the creatures living in water as well as for human being. सिर्फ polluted water human being के लिए ही हार्मफुल नहीं है, ये क्रीचर्स के लिए भी हार्मफुल होता है। केमिकल्स की वजह से रिवर्स में रहने वाली फिशेस मर जाती हैं, तो उनकी लाइफ या उनकी स्पेशीज़ कम होती जाती हैं। प्लांट मोर ट्रीज़। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दे हेल्प कॉज रेनफॉल एंड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। और ट्रीज़ ही कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को और रेन में भी हेल्पफुल होते हैं। लास्ट पॉइंट है फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स टू शुड अडॉप्ट एफिशिएंट एंड सेंसिबल वेज ऑफ यूजिंग वाटर। फार्मर्स और इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं उन सबको ही पानी को कम से कम यूज़ करना चाहिए। पानी की वेस्ट उनको नहीं करना चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ सिर्फ, तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत पानी डेली वेस्ट होता है, उस पानी को रिसाइकिल करके अपनी इंडस्ट्री के बाकी काम में ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप भी इन सबको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में और वाटर को सेव करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।